मंगलम भगवान मंगलम मंगलम कुंद गंगाति जैन धर्मोस्तु मंगलम। आवाज बराबर है। किसी को कुछ पूछना है? अभी तक जो हमने विषय चलाया था उसमें से कुछ डाउट? देखो अभी तक हमने जो विषय चलाया था कि हमारे दूर करने का एकमात्र उपाय रत्नत्रय। रत्नत्रय अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। कोशिश हमें सम्यक ज्ञान प्राप्त करनी है। ज्ञान प्राप्त करेगा तो उसमें श्रद्धा होगा, तो सहज में सही ज्ञान होगा तो श्रद्धा सही होगा और फिर ऑटोमेटिक हमारे जीवन में आ जाएगा। हम बच्चे से कहते रहे शराब मत पियो और गंदे बच्चों के साथ नहीं रहो, नहीं फायदा। उनके नुकसान देख बताओ आप, उनको समझ में आ जाएगा। इस बच्चे से दोस्ती मत करो, इससे दोस्ती मत करो, इससे नहीं करो। कितने नेगेटिव बताओ, कब तक बताते रहोगे? सही गलत की पहचान करना सिखानी पड़ेगी। दुनिया के समुद्र में तैरना सिखाना पड़ेगा। हर जगह आप साथ में नहीं जा सकते हो। तो ज्ञान हमें बताता है कि सबका ज्ञान प्राप्त किया, नॉलेज हमें प्राप्त की। फिर जब हम 2-4 बार उस रास्ते पर चलते हैं तो क्या होता है कि जो नॉलेज हमें प्राप्त हुई है वो वैसी की वैसी होती है, उनके वैसे की वैसे रिएक्शन होते हैं, तो हमें उस पर श्रद्धान हो जाता है। तो वो चीज़ हमारी लाइफ में ऑटोमेटिक आ जाती है, हमें कोशिश नहीं करनी पड़ती है उसे अपनी लाइफ में उतारनी है। हम ऊपर से लाइफ में उतारेंगे तो वो ज़्यादा दिन नहीं चल सकती, जबरदस्ती नहीं चल सकती है। छोटे बच्चों से आप कहो एक आसन कर लो, जबरदस्ती। इच्छा नहीं है तो कहीं ना कहीं भूल चूक हो जाएगी, खाना खा लेंगे वो। तो किस उम्र के बच्चे से क्या करें? पहले बच्चे 10 बार टॉफी खाते हैं तो उससे पॉल्यूशन के 1 महीने पहले से अभ्यास कराओ तो 10 बार 5 बार, 4 बार, 3 बार, 2 बार, 1 बार। फिर पॉल्यूशन बोला बजाएगा नहीं खाना है। एकदम से करने जाओ तो कैसे चलाएगा? उससे नुकसान समझाओ, नुकसान समझ में आएगी तो छोड़ देंगे, पीछे नहीं पड़ना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने अभी तक ये समझा कि उसके लिए क्या प्रयास है, क्या पुरुषार्थ है। अब मेरे पास 4 विषय बचे हैं। कल मैंने आपसे बोला था कारक, सटकारक, अभिन्न सटकारक की बात की, पर उसमें सब व्याकरण संबंधी बात है। वो समझ में आए तो भी ठीक, याद रहे तो भी ठीक, नहीं रहे तो भी ठीक। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, याद रहे तो अच्छा, नहीं रहे तो अच्छा। नाम याद नहीं रहे तो चल जाएगा, लेकिन उसका जो विषय बता रहे उसका भाव भाषण होना जरूरी है। ये बोला तो मुझे आपको देखा तो याद आ गया कि आपका इस संबंधी प्रश्न था, है ना? इस टाइप का प्रश्न था ना कि जैसे मैंने नए के नाम याद नहीं रहे। जैसे अभी मैंने कहा कि किसी अपेक्षा से ये बात सही है, अब आपको नए का नाम याद नहीं रहा तो कोई अपेक्षा है जो मुझे समझ में नहीं आई, नाम याद नहीं रहा, पर इस अपेक्षा से ऐसी बात भी है, वो सही है। आप हवा में तो मुझे नहीं उड़ा दो एकदम सफेद झूठ बोल रहे हो। पहले तो हम लोग सफेद झूठ कर देते हैं, ऐसे हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं रही है। हम जो व्यक्ति सोचता है वो अपनी दृष्टि से सोचता है, अपने एंगल से सोचता है, सामने वाले के एंगल से नहीं सोचता है। तो जो अपने मेरे एंगल से जो बात सही है आपके एंगल से वो बात रॉन्ग होगी। जैसे मैं कहूँ ये मेरे राइट साइड बैठे हैं तो आपके वो लेफ्ट साइड बैठे हैं, तो ये 2 एंगल होते हैं ना किसी भी वस्तु को देखने के। अब मैं सारी वस्तुएं आपके एंगल से देखूंगी, सामने वाले के एंगल से नहीं देखूंगी तो गलत फहमी होगी। जज का काम क्या होता है? निष्पक्ष निर्णय करना, दोनों पक्षों की बात सुने बिना राग देश की, इससे राग इससे देश, और निष्पक्ष निर्णय दे तो जज है। ये मेरा बेटा, ये मेरा भाई भतीजा करके निर्णय दे तो गलत है, होता कि नहीं? तो हमारे लिए जो ये ज्ञान नॉलेज जानना जरूरी है, याद रहे क्या मेरे लिए उपयोगी और क्या मेरे लिए अनुपयोगी है। हमारे शास्त्रों में तो ऐसे भी उदाहरण आते हैं। शिव बुद्धि मुनिराज का उदाहरण पता है?
उनको कुछ भी याद नहीं रहता था। कुछ भी का मतलब उन्होंने बताया कि 200 समाज भिन्न भिन्न है, तो सही नाम तो मतलब चावल और चावल के ऊपर धानी दोनों अलग है, ना धानी याद रहा ना चावल याद रहा, जो संस्कृत में कहते हैं। बस ऊपर उन्हें ध्यान आने के वो भेद है, शरीरों में भिन्न भिन्न हो, तो ये भाव भाषण होना जरूरी है कि मेरी और उसकी भिन्नता कैसी है। इसलिए मैं हमेशा 2 उदाहरण देती हूँ कि महिलाओं वाले पुरुषों के, आपको उससे पर्सनल फीलिंग आ जाती है और जल्दी से समझ में आ जाता है, तो दिन रात उसमें लगे रहते हैं ना। इसलिए तो जो हमने समझा है उसकी फीलिंग होना बहुत जरूरी है। हाँ, बस एक वस्तु के अनेक पहलू हैं, उसे हम एक साथ देख सकते हैं पर एक साथ कह नहीं सकते हैं। कहने में ड्रम होता ही है। उससे दूसरा बुरा मान जाए, पहले इनका नाम लिया मेरा नहीं लिया, भाई साहब दूसरी बात है, पहले आपको ले लूंगा। एक बार में एक ही नाम ले सकता हूँ, 2 नाम के साथ ले नहीं सकता ना। और ये कहने की अपेक्षा का नाम नए है। उपचारित सदरूप असदरूप नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं याद है। एक अपेक्षा से दुनिया की सब वस्तुओं को अपनी कहते हैं दुनियादारी के व्यवहार के लिए, और एक प्योर अपनी बात करेंगे तो वो सब पर हो जाता है। ये मंदिर किसका है? हमारा। तो ये हमारा हो गया ना, इसमें अपनापन आ गया ना। ये राग हमारे अंदर कैसे कैसे बैठा रहता है आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको सोचे नहीं मंदिर में हमें कोई राग ही नहीं है, हम तो बस दर्शन करने जाते प्रवचन सुनते हैं। और आप जो महल के अंदर मूर्ति देख के आते हो तो आपको राग आता नहीं, हमारे भगवान की मूर्ति है, उसको कोई विध्वंस करे तो हमें अच्छा नहीं लगता ना कि हमारे भगवान को नष्ट कर दिया, तो होता है ना। तो ये कुछ राग हमारे अंदर छिपके बैठे जो हमें पता ही नहीं चलती है, जब मौका आता तो उभरती है। अभी बीच में कुछ आया था, कोई घटना हुई थी, दुर्घटना कहना चाहिए, जिसमें सब एक हो रहे थे और रैली निकली थी। घटना मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रही है। एक जन बोले समझना है, सब साथ बोल रहे थे। शिक्षा जी भी किसी का आपको मुनिराज अपनी हत्या हुआ था ना। हाँ, तो अब उसमें हम दिगंबर सितंबर का सबका भेद बोलते मुनि महाराज जी के ऊपर आए, तुम कहते ये मुनिराज को मानते नहीं मानते। हम आपस में कितने झगड़ रहे हो, जो हम कहते हैं कि हम एक 5 भाई हम एक हैं, घर में भले ही हमें 5 रसोइयां हैं, पर तुम हमारे ऊपर एक उंगली उठा के देख लो ना किसी भाई के ऊपर, हम 5 बाहर वाले के लिए हम 5 एक हैं। हमारे किसी के बच्चे के ऊपर भी आंख उठाने कोई देख नहीं सकता है। वो एकता भी है, ये भेद भी है, और वो अभेदता भी है। भेद के अपने फायदे हैं, अभेदता के अपने फायदे। हम कहाँ अभेद हैं, कहाँ भेद है, वो हमें समझना पड़ेगा किस दृष्टि से कब कहाँ कैसे है। तो दुनियादारी में इसमें हम एक्सपर्ट हैं, समझते हैं। देखो अब यहाँ पर है तो ये हमारा मंदिर है, वो तुम्हारा मंदिर। हम 13पंथी तुम 20पंथी, हम दिगंबर तुम श्वेतांबर, सारे मतभेद हैं। हम हिंदुस्तानी तुम पाकिस्तानी हैं। फिर आप विदेश में जाओ, चाइना में गए, दुबई में गए, उधर तुम भी इंडियन हम भी इंडियन, सिख पंजाबी है, सब भूल जाते हैं पाकिस्तानी। पर वो भी हमें गोरे डाले का जैसे भेद होता कलर का, वो अमेरिकन अफ्रीकन, और हम ऐसे वो आ जाता है। अच्छा आप भी इंडिया, अच्छा पाकिस्तान से है तो अपनी उधर की, तो सब अपने हो जाते हैं। फिर तो कहाँ हमें भेद करना, कहाँ अभेद करना, वो हम जानते हैं ना। तो नए का भी काम ऐसे ही है, भेद करना और अभेद करना, दैनिक जीवन में हम प्रयोग करते हैं। तो आप नाम भूल जाओ चलेगा, पर वस्तु स्वरूप नहीं भूलना है। इतना याद है, किसी अपेक्षा से हवा में नहीं उड़ाना सामने वाले की बात। हर एंगल से हमें हर वस्तु को हर एंगल से देखना है, जानना है, समझना है। फिर मेरे लिए क्या उपयोगी है, क्या अनुपयोगी है, वो जानना है। क्या हितकारी है, क्या अहितकारी है। अहितकारी है तो छोड़ दो, हितकारी है तो अपना। तो अपने जीवन में, लाइफ में भी आप इस तरह से काम करेंगे तो सक्सेस होंगे, सुखी रहेंगे, शांत रहेंगे।
अहितकारी अपनाते जाओगे, हितकारी छोड़ते जाओगे, तो क्या होगा? दुखी रहने के अलावा कोई रास्ता है नहीं है। तो जैन दर्शन में सारी चीजें बता रही हैं। तो एक सिद्धांत हमने समझा था, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं। इससे हमारी कितनी शांति आ रही हमारी लाइफ में। इसे अपने जीवन में अपनाओ। तुमने मेरा बुरा किया, तुमने मेरा अच्छा किया, अब तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे नहीं, तुमने मेरा अच्छा होना था तो ये निमित्त बन गए, मेरा बुरा होना था तो ये निमित्त बन गए। उपादान की योग्यता मेरे ही पाप का उदय था ना, तो कोई ना कोई तो निमित्त बनता था। एक डॉक्टर ने दवाई दी और मुझे रिएक्शन कर गई। एक अच्छे से अच्छे बड़े डॉक्टर के पास मैं गई, ऑपरेशन कराया, ऑपरेशन फेल हो गया, मान लो। तो जो मेरा ऑपरेशन पर, मैं तो अच्छे के लिए गई थी ना डॉक्टर के पास, बल्कि टॉप के डॉक्टर के पास गए थे। अब उससे 1000 में से एक टेस्ट फेल होता है, लाख में से एक टेस्ट फेल होता है, वो टेस्ट मेरे ही होना था, मेरे ही पाप का उदय था ना कि मैंने पैसा भी खर्च किए, डॉक्टर भी अच्छा ढूंढा, छोटा सा ऑपरेशन था अपेंडिक्स का, मेरा हुआ नहीं है ना। मैं बता रही किसी के साथ घटा था, हर एक का नाम क्यों लूं मैं। इतना छोटा सा ऑपरेशन अपेंडिक्स का, मोतियाबिंद जो गली गली में होती है, अब किसी ने मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया, वहां चली जाए, तेरी पाप का उदय। तो एक्सपर्ट डॉक्टर से कराया, तुम बहुत ज्यादा बड़े डॉक्टर के पास चले गए, छोटे मोटे ऑपरेशन के लिए, इसलिए फेल हो गए। ज्यादा पैसा तुम बड़े डॉक्टर के पास चले जाते हैं। मेरी ननद थी, है नहीं तो उनका नाम ले देती हूँ, कजिन ननद थी बॉम्बे में, ढोलकिया, सबसे बड़ा डॉक्टर उस जमाने का, सबसे महंगा डॉक्टर। ढोलकिया का नाम सुना है ना, स्पेशलिस्ट, ऑपरेशन कराया और फेल हो गए। हमारे पाप का उदय हो तो हम क्या करें? तो जब हमने ये सिद्धांत समझ लिया कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, तो अपना जो अपने साथ घटनाएं घट रही हैं उसका कारण मैंने अपने आप को माना। पूर्व भव में मैंने कुछ ऐसे भाव किए थे जो मेरे वर्तमान में उदय में आ गए हैं और मुझे तकलीफ दे रहे हैं। तो मैं उससे क्या सीख लूँगी, जब वर्तमान में मैं ऐसे भाव ना करूँ, तो जहाँ गलती है दूर तो वहीं से करेंगे जहाँ गलती समझेंगे। अब मैंने समझा नहीं, तुमने मेरा गलत ऑपरेशन किया, गलती तुम्हारी है, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था, अब मैं तुम्हारे ऊपर टेस्ट करूँगी। गलती दूसरे में ढूंढ रहे हो, टेस्ट करने से तुम ठीक हो जाओगे। दूसरे डॉक्टर इलाज करना और बंद कर देंगे, भैया थोड़ी भूल चूक तो होती है, इस पेशेंट पर हाथ भी मत लगाओ। आपने टेस्ट किया तो पेपर में नाम आ गया, आपका नाम आ गया, आप टेस्ट करने के लिए नाम हुआ ना, आप डॉक्टर के लाइन में बदनाम हो गए, या उसका इलाज मत करो, आप इलाज से वंचित रह जाओगे। बीमार हो तो किसी के पास जाना पड़ेगा। तो गलत जगह हम उपाय करने जाएंगे तो क्या होगा, हमें असफलता हाथ लगेगी। चलिए वो तो मात्र निमित्त बनाए, उपादान में योग्यता मेरी थी, जिसके पास जाता मेरे तो योग्यता बिगड़ने की थी। तो गलती हमने अपने अंदर ढूंढी, अपने दूर की कोशिश करेंगे तो हम सफल हो जाएंगे। कामठ ने गलती किसके पास ढूंढी, फिर हम पुराण में चले जाते हैं कि पास ना, इसने मेरे उनके सबके सामने, मेरे इतनी श्रद्धा के भरत थे, उनके सामने मेरी इंसल्ट कर दी कि तुम तपस्या कर रहे हो, गलत है, सही नहीं है। उन्होंने खोल के दिखा भी दिया, बताया नहीं, निकल भी आए, सही थे, तो भी उसने बैल बांध लिया। तो नुकसान पार्श्वनाथ का हुआ कि उसका खुद का हुआ? संसार में तो वही रहा। जैसे तीर्थंकर जैसे जीव के ऊपर उपसर्ग करने का भाव आया हो, वो भले इस भाव में मंद परिणाम से देवव्रती पाली थी उसने, तो वहां तो तीर्थ कसाय के परिणाम हुए उसे। शक्ति आई, सत्ता आई, तो उसका दुरुपयोग किया, कौन सी गति मिलेगी? देवव्रती से नर गति तो जा नहीं सकते, मनुष्य गति जैसे परिणाम हुए नहीं, एक ही गति है, तिरंज गति। और सबसे ज्यादा दुख कौन सी गति में? चारों गतियों में, कि नरक गति में क्यों, तिरंज में क्यों है? बच्चों से पूछते हैं, पढ़ा है कि नहीं? तिरंज गति में सबसे ज्यादा दुख क्यों, नरक गति से भी ज्यादा है?
क्या है? हाँ, बोल नहीं पाते नहीं। सबसे बड़ा दुख हमारे लिए क्या है? जन्म मरण का दुख। फिर और हम अपने शरीर को कटवाते पिटवाते भी है ना। नरगति में ऐसे जितनी आयु लेते उतनी में मरते हैं, कम में नहीं सकते हैं। तिरंगति में अंतर मूर्ति निरोध तिरंगति में आता है ना, अंतर में ऐसी हमने सांस ली, इतने में 18 बार जन्म ले लिया, 18 बार मर रहा है। तो जन्म मरण के सबसे बड़े दुख है, सबसे ज्यादा दुख है तिरंगति में हो गए। ऐसी भी गति मिल जाती है ना, इसलिए जन्म मरण का दुख ज्यादा है उधर। बाकी दुखों को हम गिनती पाए मरने के सामने। मरना किस चीज का नाम है? कि जैसे कि अभी मेरा तो मोबाइल में यहाँ छोड़ जाऊं और फिर मुझे मिले नहीं, तो फिर मुझे दुख होगा ना। हमारे घर में हमारे पास संयोग है, एक एक संयोग का वियोग होता है तो हमें दुख होता है। तो जिनको संयोग का वियोग होने में दुख होता है, तो मृत्यु नाम में समस्त संयोगों के एक साथ वियोग होना। हम अपने संयोग का वियोग चाहते नहीं, इसलिए महादुखी होते हैं, मरने से डरते हैं। जो भी हमने अपना इतना साम्राज्य खड़ा किया है, जो हमारे रिश्तेदार नाते सब एक साथ खत्म, नई जगह नए संयोग हो जाएंगे, फिर से इनको तो भूल जाएंगे हम। ये रिश्तेदार कुछ याद नहीं रहते, इसलिए संस्कार कुछ नहीं जाते। पर कौन से ज्ञान के संस्कार हैं? कि गाय के बछड़े को पता है ना, ये मेरी माँ है, मुझे मेरे भोजन कहाँ मिलेगा, भूख लग रही तो मुझे दूध पीना चाहिए। छोड़, हमारे यहाँ पैदा बच्चा हुआ सब पता है ना कि भाई भूख लगी तो मैं रोऊंगा तो मेरा भोजन मिल जाएगा। तो रोने की स्टाइल से आपको पता चल जाता है आपके बच्चे को क्या जरूरत है। गीला हुआ है कि भूख लग रही है, प्यास लग रही है, उसकी पूर्ति होती रहती है। उसे किसने सिखाया? तो दुख हो तो रो, और प्रसन्नता हो तो हंसो। वो बच्चा भी मुस्कुराता है कि नहीं, पैदा हुआ बच्चा। मुस्कान नाम नहीं पता उसे, रोना नाम नहीं पता, पर उसके वासना है, संस्कार है। ये संस्कार में आ गया कि अपना दुख कैसे प्रकट करो। ऐसे ही तत्व के संस्कार में वासना में रहेगा। सहज में ढलान उधरा होता है और दूसरी जगह नहीं होता है। ये सब चर्चा इतने दिनों में हमने की है। ये सब रिवीजन किया जाते आपको याद आ जाए, भूले ना। थे सारे पॉइंट नोट किए थे कि नहीं? मैंने 2 दिन पूछे, उतने नोट किए, फिर बाद में नोट करना भूल गए। अब ये सम्यक दर्शन की प्राप्ति है, इसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है लब्धि। उसके पहले लब्धियां होती हैं। तो मैंने कारक और लब्धि में मुझे चुनना था कि 2 में से विषय क्या है, तो मैंने सोचा लब्धि ज्यादा बेटर है। कारक के बारे में नहीं जाने तो व्याकरण में भी आपने सीखे हुए, नहीं जाने तो भी चल जाएगा। जैसे कविता, मुझे तुम्हारे घर का पता जानना तो बहुत जरूरी है। क्यों? नहीं तो मैं मंदिर से मैं अकेली रह रही है, कहीं भी रही तो फिर मैं कहीं जगह नहीं पहुंच पाऊंगी, है ना। और इनका जिनके घर रोज एक दिन जाए पता हो नहीं, वो चल जाएगा। जहाँ हम हैं वहां का पता तो जानना जरूरी है ना, नहीं तो हम संसार में भटक जाएंगे, ग्वालियर में भटक जाएंगे कि हम किसे एड्रेस देंगे। ऑटो वाले को, रिक्शे वाले कुछ तो बोलना पड़ेगा ना, ये तो पहुंचाएगा कैसे? सही पते पे पहुंचना, एक का पता तो जानना जरूरी है जहाँ हम हैं। तो जो चीज हमें प्राप्त करनी है, जिस रास्ते पे चलना, वो पता जानना जरूरी है। वो बता दो, कारक के बिना तो चल जाएगा, लब्धि के बिना नहीं चलेगा। सरल भी है और थोड़ी कठिन भी है, विषय वस्तु में है। उन चीजों में तो कुछ मेहनत नहीं करनी है। आप यहाँ आके बैठ गए ना, एक लब्धि हो गई। कौन सी लब्धि हुई है? लब्धि का नाम पता है? नहीं, विशुद्धि लब्धि। समझने आना, मैं शास्त्रीय से परिभाषा नहीं बता रही हूँ। समझने आना विशुद्धि लब्धि है, नंबर दूसरे की। पर इससे पहले आप आओगे ना, तो समझने आना विशुद्धि लब्धि है। फिर यहाँ आके आपने मेरी बात सुनी, आपको समझ में आई, वो है क्षयोपम लब्धि। तो नाम पहले बोलते हैं क्षयोपम, दूसरी विशुद्धि। पर आपको याद है, पहले तो आप आए, तब तो विशुद्धि
नहीं तो फिर क्या। आज आज बहुत अच्छा सीरियल आ रहा है, मुझे अच्छे से याद है, बरसों पहले की बात है, उस जमाने की बात है जब टीवी में 2-4 चैनल ही आते थे और रामायण शुरू हुई थी, है ना। तो सुबह के टाइम में आती थी रामायण। तो एक दिन जैसे रोज जाते हैं मंदिर, हमने बोर्ड पढ़ा नहीं और हम मंदिर पहुंच गए संडे के दिन भी। वहां कोई नहीं। हमने पुजारी से पूछा, भैया जी आज क्या बात हो रही, अभी तो परिश्रम चल रहे हैं, सब लोग पूजा, वो आज रामायण आएगी ना तो आज पूजा करती, अभिषेक सब देर से होएगा। ऐसा क्रेज था। अब समझने ही नहीं आए, मंदिर में ही नहीं आए। देखो सबको काम अटक जाते हैं। यहाँ आने की उपयोगिता भाषित हो रही तब तो आओगे, नहीं तो हम और कुछ नहीं तो आराम ही करना है। यहाँ आए तो और थक जाएंगे हम। तो समझने आना, विशुद्धि लब्धि होती तो समझने आते, सारे काम छोड़ के आके बैठे हैं, वो है विशुद्धि लब्धि। नहीं तो आएंगे दर्शन करेंगे बाहर तो चले जाएंगे, विशुद्धि लब्धि नहीं होगी। फिर बैठ गए, फिर आपस में बातें करने लगे तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उपयोग उतनी तरह समय दूसरी तरह चला गया। आपका उपयोग इधर उधर गया, चीजें नहीं होता है। कोई डेटा की तरह बहुत फास्ट 2-4 चीजें मिस हो जाती तो भी समझ में आ जाता सेंटेंस, पर फिर भी हम भूल जाते हैं। तो वो कौन सी लब्धि हो रही, क्षय उपशम। समझ में आना कौन सी लब्धि है, समझने आना। विशुद्धि लब्धि कौन सी है, क्षय उपशम लब्धि कौन सी है, ने और मैं का फर्क है। तो देखो एक एक शब्द का कितना अंतर पड़ता है। हम कुछ भी जैसे बोले तो नहीं चलेगा, है तो 2 लब्धियां हो रही। तीसरी है देशना, ये बताई थी मैंने 3 तक, शायद एकदम पहले दिन बताई थी, परिसर शुरू होने के पहले, तो सब लोग उपस्थित नहीं होंगे उसमें। तो वो थोड़ा क्या है, देशना लब्धि यानी उपदेश। तो जब आप आके बैठे हो समझ में आए तो उपदेश तो सुन ही रहे हो, तो उस उपदेश के 4 स्टेप है, सुनना, समझना, विचार करना, निर्णय पे पहुंचना। ये 4 प्रोसेस जिस लाइन में अपना लोगे उसमें आप सक्सेस हो जाएगा, सफलता पे पहुंच जाओगे। दुनियादारी में सफलता का क्या पैमाना है, क्या रास्ता है, धर्म में क्या है, हर जगह सफलता का रास्ता यही है कि पहले किसी की बात शांति से सुनो। जिस लाइन में जाना है उस लाइन की बात शांति से सुनो, फिर उसे समझो। क्या समझो, मेरे लिए उपयोगी है कि नहीं, मैं ये कर सकता हूं कि नहीं। फिर उस पर विचार करो सर्वांगीण, चारों दृष्टि से, वर्तमान की, भविष्य की, शॉर्ट टाइम की, लंबे टाइम की, और इसमें जितने भी उतार चढ़ाव आएंगे उन सारी दृष्टियों से विचार करो। फिर निर्णय पर पहुंचो आप कि अब मुझे ये करना है। जैसे सुबह अविनाश जी ने सूचना दी थी परमाणु ऑनर्स ज्वाइन करो, तो वो आपको सिर्फ नॉलेज मिली, ज्ञान मिला। फिर उसके बारे में विस्तार से जानो, उसे करने से मुझे फायदा क्या होगा। उन्होंने बताया आपको अपने लाइफ से रिलेट करेंगे, आपके जीवन में शांति आएगी। और इतना तो हो जाएगा कि आचार्यों की वाणी, गणधरों की वाणी आप स्वयं पढ़ के समझ सकते हैं और अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, भले सभा में आके बोल ना सके। जिसकी जैसी योग्यता हो रही, कोई सभा में आके भी बोल ले रहा, कुछ हमारे स्टूडेंट तो खुद अध्यापक भी बन रहे, पढ़ाने भी लगे। तो जिसके अंदर जितना योग्यता हो रही उतना वो ज्ञान कर ले रहा। अब वो समझ लिया, फिर विचार नहीं किया, निर्णय पे नहीं पहुंचे और फॉर्म नहीं भरा। तुम परीक्षा में जाओ और लिख के नहीं आओ, आता सब है, पास हो जाएंगे। मेरे को आता सब है पर मुझे लिखना नहीं। एक बच्चा था, मुझे टीचर ने मेरे को डांटा, मुझे गुस्सा आ गया, मतलब बहुत पूछा मेरे से, ओरल एग्जाम था, मैं कुछ नहीं बोला। तो टीचर को समझाने जाए कि आप डांटो मत, कि बच्चे को समझाना पड़ेगा। तुमने कोई गलती की होगी, टीचर को डांटना फर्ज है, वैसी गलती दूसरी करेगी, पर तुमने नाराज होकर अपना नुकसान कर लिया। गलती जहां हो, ये नुकसान जिसका उसे समझाना पड़ेगा ना। तो निर्णय पर पहुंचना और फिर उस रास्ते पर चलना। निर्णय पर पहुंचने में रुचि जागृत हो जाएगी। थोड़ा सा उस
जमोड़े रमोड़े ना तो रुचि जागृत हुई। रुचि जागृत हुई तो उसमें हित लगने लगेगा, तो वही चिंतन मनन का विषय बन जाएगा। तो जिस चीज की धुन लग जाएगी उसमें आप सफल हो जाओ। धुन नहीं लगेगी सफल नहीं होगी। हमारे घर में जो छोटे बच्चे थे 10, 11, 12 साल के, पूरा खाना बना लेंगे आपके निर्देशन में, रुचि नहीं है, धुन नहीं है, तो दूसरी बात मम्मी जब क्या डालूं, शॉर्ट करना है तो चाय बना तो चाय में क्या डालूं, मम्मी बताते जाएगी, आधा कप पानी लो, दूध लो, जितनी चाय पत्ती बना देगी। रोज बताओगे, रोज बनाएगी, पर एक दिन अपने अकेले नहीं बना सकते। इच्छा नहीं है, बिना इच्छा के कर रहे हैं। इच्छा हो, रुचि हो तो सही होता है। तो रुचि जागृत होना बहुत जरूरी है। तो देशना लब्धि के बाद जो स्टेप आता है प्रायोगिक लब्धि, वो रुचि का डेवलप होना, जिसकी मैं बात कर रही थी। बिना रुचि के अरुचि से काम करेंगे सफलता नहीं है। अब प्रायोगिक लब्धि तक कई बार पहुंच जाते हैं, रुचि हुई, फिर अरुचि हो रही, फिर वापस आ गए, फिर दूसरे काम में हो रहे, फिर वापस आ रहे, हो गए, इतना हो जाए। जब तक हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो रही तब तक ये सब लब्धि नहीं पाएंगे। तो ऐसी नॉलेज है, सुनना है। जब सम्यक दर्शन हो रहा है लब्धि नाम पाएंगे। सम्यक दर्शन कब होता है? जब करण लब्धि होती है, वो मैंने नहीं बताई थी। आज मुझे करण लब्धि बतानी है। करण लब्धि के 3 भेद है, अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। ये स्टेज है। ये सब अंदर के भाव है हमारे मन के अंदर। जो जब ध्यान अवस्था में बैठते हैं तो अंदर अंदर कैसे भाव और कैसे परिणाम चलते हैं और कैसे प्रक्रिया चलती है, करण लब्धि में पहुंचे सम्यक दर्शन होता है, वो बात है। तो इस पूरी अंदर के भावों का तो या तो वो स्वयं जानता है या केवल ज्ञान गम्य बातें हैं। हम कैसे बता सकते हैं? 2 लोग एक साथ बैठे हैं पढ़ने, तो उन दोनों के परिणाम जैसे समान रहते हैं, असमान रहते हैं, इस आधार पर तीनों लब्धि को बताया। अब इसे करण लब्धि समझना, उससे पहले जो पर्याय होती है उसे सम्यक दर्शन होता है, उसे समझने के लिए हमें निमित्त उपादान पर जाना पड़ेगा। निमित्त उपादान में मैंने आपको लिए थे। आज ये विषय क्यों लिया इतने दिन बाद? क्योंकि अब आज आपको वो सारे विषय मुझे रिवीजन भी कराने हैं, स्मृति भी करानी है, ताकि आप भूलो नहीं। और कुछ नए चेहरे भी हैं, तो उन्हें भी बताना है कि क्या क्या उन्होंने खो दिया है, जो जो नहीं आए थे। और थोड़ा सा उन्हें बताना भी है ये चीज चल रही है, इसलिए कुछ समझ में आएगी तो उनके ऊपर से सब निकल जाएगी। बच्चे पीछे बिल्कुल नहीं देखोगे, मुझे पीछे नहीं चाहिए। हाँ, उससे चले जाओ, बार बार करनी है तो यहाँ सामने बैठ के बात नहीं, पीछे नहीं। अपनी बात चल रही थी, क्या है उपयोग मेरा कुछ हो गया। इसलिए सर ने पूछा, बच्चे आते हैं, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, तुम लोगों से मैंने ध्यान ही हटा दिया, नहीं तो मेरा उपयोग चला जाता है। हाँ, क्या बात चल रही थी? करण लब्धि की बात। हाँ, तो निमित्त उपादान की बात चल रही थी। कार्य होता है तो कौन सी चीज होता है? हमारे घर में आटा रखा है, उपादान है, पर रोटी कैसे बनेगी? तो जिस आटे में रोटी बनने की योग्यता है वो 5 किलो का आटा रखा है, उसमें तो पाव भर आटे में रोटी बनने की योग्यता है। तो एक समय पहले वाली पर्याय निश्चित करती है कि किसमें कार्य होगा। जिस आटे को गूंदा है, जिसको तवे पे गया है, अब वो रोटी जलेगी या बनकर पेट में जाएगी, ये भी निश्चित है। पेट में नहीं जाना है तो जल जाएगी, और पेट में जाना तो अच्छी फूल के आ जाएगी सामने। तो एक समय पहले वाली पर्याय, तो करण लब्धि एक समय पहले वाली पर्याय है, उसके बाद सम्यक दर्शन होता है। तो जब हम ध्यान में बैठते हैं, ध्यान वाली बातें मुझे बतानी, थोड़ी चर्चा की थी। ध्यान के भी 2 भेद हैं, ध्यान और परम ध्यान। वो भी मैंने विषय रखा है। मैंने आज पूरे विषय आप आने के पहले जो मैं स्टडी कर रही थी, मैं ध्यान और परम ध्यान वो कर ले लूंगी। ध्यान और परम ध्यान द्रव्य संग्रह के आधार पर किताब भी रखी है मैंने। आज पूरा पहले दिन से आज तक का पूरा रिवाइज चल रहा है, और थोड़ा सा नया माल भी, ताकि सबको नई चीज मिले। कल ध्यान और परम ध्यान जो हमें करना है, जो हमारी लाइफ में उतारना है, कल पूरा और थोड़ा कल, थोड़ा परसों, इस तरह से हम लेंगे। एक अनेकांश आधार का विषय भी है, यदि समय होगा तो लेंगे, नहीं तो नहीं। तो अपनी चर्चा क्या चल रही थी? लब्धि की। तो जब ध्यान में बैठते हैं तो अंदर के कैसे कैसे भाव चल रहे हैं, परिणाम चल रहे हैं, और वो सब ऑटोमेटिक प्रक्रिया में काम होता है। तो अंदर के परिणाम को 2 व्यक्तियों के आधार पर बताए। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे आप 10, 15, 20, 25 जो भी जितने बच्चे 50, 60, 100 जितने भी बैठे हैं,
एक साथ बैठे हैं आके, एक समय में बैठे हैं, बिल्कुल टाइम पे आ रहे। जो लेट आए उनकी बात नहीं कर रहे हैं, जो एक समय में एक साथ यहाँ आके बैठे हैं, एक साथ सुन रहे हैं। जब रेसिंग होती है तो हम लाइन पर खड़े कर देते हैं, तो सब बच्चे एक साथ दौड़ रहे हैं। कोई हमने उन्हें मर्यादा नहीं दी स्पीड की, बस इतना बोल दिया है हम 1 2 3 बोलेंगे, आप दौड़ लगाओ, और जो पहले उस लाइन पे पहुंच जाएगा वो जीत जाएगा। तो अधाकरण में ऐसे ही रहे, सब लोग एक साथ बैठे हैं, तो जब सब लोग दौड़ लगाते हैं तो कोई आगे हो जाता है, कोई पीछे हो जाता है, कोई पहले दौड़ लगाता है, कोई बाद। उसका कोई नियम नहीं है कौन आगे जाएगा कोई पीछे जाएगा, आगे पीछे कुछ हो। तो अधाकरण में जब ध्यान लगाने बैठते हैं तो पहला समय होता है, तो सबका कोई नियम नहीं है, कोई एकदम ऊंचा भाव में चला जाएगा, कोई नीचे भाव में भी चला जाएगा। और जो पहले दौड़ लगाई है वो पीछे रह जाए, जो पीछे दौड़ लगाई है वो आगे पहुंच जाए। ऐसे होता है ना, शुरू में पीछे दिखता है वो एकदम जीत जाता है, जो शुरू में आगे रहता है वो एकदम हार जाता है। तो ऐसी हिस्ट्री परिणाम की बात है कि हो सकता है आप पहले दिन से आज तक सुन रहे हो और आपने तो उपयोग स्थिर नहीं रहा हो, चीज़ें कुछ भी समझ में नहीं आई, ऊपर से निकल जाए, और किसी ने एक दिन में सुनी और सारी चीज़ें ग्रहण कर ली। ये अपने अपनी बुद्धि के हिसाब से अपने है, तो जैसी उपयोग की तीव्रता होती वैसा है, ये अधाकरण है। दूसरा है अपूर्वकरण। ये सब ध्यान अवस्था की बात है, ध्यान में हमारे परिणाम जैसे चल रहे उसकी बात है। अब अपूर्वकरण में क्या होता है? अपूर्व जैसा नाम है कि आप सब एक साथ एक समय में बैठे, बस सबके परिणाम अपूर्व 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 होंगे, तीसरे दो के समान नहीं हो सकते हैं। कदाचित किसी के समान भी हो, किसी नहीं हो, पर एक समय वाले में समान असमान हो सकते हैं। एक साथ आप आज बैठे हो तो किसी ने कम बात समझी, किसी ने ज्यादा समझी। एक समय वाले तो कम ज्यादा समझ सकते हैं, पर जो रोज कल दिनों में सुना था, जो आज सुन रहे हैं, कल वालों की और आज वालों के अपूर्व परिणाम होंगे, समान हो ही नहीं सकते। एक उदाहरण भी तो समझ में आएगा, जैसे कि आप 9 10 के बच्चे हो, है ना, तो 10th के बच्चों का जो नॉलेज है और 9th के बच्चे की जो नॉलेज है, 10th के बच्चों की 9th के बच्चे से अपूर्व ही होगी। 9th का बच्चा 10th के बच्चे की नॉलेज को प्राप्त नहीं कर सकता है, तो ये तो अपूर्व में हो गया। अब जो 10th से 2 बच्चे 4 बच्चे 5 बच्चे हैं, तो एक साथ एक क्लास ज्वाइन की है, उसमें कोई 30% लाता, कोई 40, कोई 50, कोई 80, वो आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, पर एक स्टैंडर्ड है। पर 9th वाले से नॉलेज ज्यादा ही है, उसकी 9th वाले से अपूर्व ही है, और सेम एज वाले में कम ज्यादा है, उससे तो ज्यादा नॉलेज है, या अपूर्वकरण हो गया। समझ में आ रहा? अब तीसरा अनिवृत्ति। तो एक समय बाद, जैसे अब मैंने कार रेसिंग की और मैंने स्पीड लिमिट कर दी कि 4 बजे, एक पहली रो वाले 4 बजे निकलेंगे और 30 की स्पीड, और फिर 4 बजे 5 मिनट पे फिर 30 की स्पीड, ट्रेन जाती है ना एक पीछे, और तो उनकी दूरी बराबर सेम बनी रहती है। मतलब पहले समय वाला और दूसरे समय वाला सेम दूरी मेंटेन रखेगा। एक समय वाले सब समान, एक समय में 10 कारें निकली तो वो एकदम समान जाएंगे, और भिन्न समय वाली पीछे पीछे पीछे, पर एक समान। तो सबकी स्पीड लिमिट है 30। 4 बजे वाली, 4-5 वाली, 4-10 वाली, सब 5-5 मिनट पीछे चलेंगे, उतनी दूरी मेंटेन करके रखेंगे। तो अनिवृत्ति में है तो जो एक समय वाले सब एक चीज समान होंगे, और भिन्न समय वाले असमान होंगे। एक समय वाले समान ही होंगे, भिन्न समय वाले असमान ही होंगे। इसमें ही आ गया। तो जब इसके अंतिम समय में जाते हैं, तो जब 3 पांडवों को एक साथ गए, तो छुए तो एक साथ उसको ऊपर एक साथ छुए, एक साथ टेबल जाते, तो जिनके समान परिणाम है एक साथ हो जाते, वो जीत जाते। 3 आ रहे एक साथ फर्स्ट आ गए। तो जो एकदम लास्ट स्टेज एक समय पहले वाली प्रक्रिया है, वो कारण होती है, और वो उसके बाद जिससे कार्य होते ही होता है। तो वो रोटी पे समझाने से जल्दी समझ में आएगा। मैंने आटा पीस के रख लिया, रोटी बन जाएगी। आटा गूंद लिया, रोटी बन गई। लोई बना ली, रोटी बन गई। तवे पे चढ़ा दी, रोटी बन गई। पलट दी, उतार के गैस पे जो सेक रहे हैं उसका अंतिम क्षण है, जिसके बाद उतार देते हैं, उसके बाद रोटी परफेक्ट है। ये तो कच्ची रोटी है, कैसी रोटी है, तो वो वाली पर्याय कारण है, जिसके बाद कार्य होता ही होता है, और बाद वाली पर्याय कार्य है।
ये उपादान निमित्त का सिद्धांत है कि कार्य कैसे होता है। उसमें जब अंतिम समय उसमें 500 समवाय मिल जाए, आपका उपयोग भ्रष्ट नहीं हुआ, गैस की आंच बराबर थी, सारी चीजें हुई, उतार के रोटी चली गई, तो काल भी उसका सही था, भवितव्य थी, स्वभाव था, जो 5 समवाय बताए थे वो सारी चीजें निमित्त भी सही मिल गया। आपने शांति से काम किया, बीच में फोन की घंटी बज रही, डिस्टर्ब हुआ, उसे जलने का ख्याल आया, फोन की घंटी बज रही, घर में किसी बच्चे ने आवाज दे दी, किसी और भाई ने आवाज दे दी, दूध वाला आ गया और रोटी जल गई, तभी भी छोटे बाहर चले गए, भूल गए, फोन पे बातों में रम गए, भूल गए और रोटी जल गई। कारण नहीं हुआ, कारण नहीं हुआ, कारण किसका? कुछ नहीं। तो इस तरह से ये 5 लब्धियां। पहली कौन सी लब्धि? हाँ, सबसे पहली है क्षयोपशम नाम, फिर विशुद्धि। पर हम आते हैं तो समझने आए, घर से निकलते तो पहली होती विशुद्धि है, कहने में क्षयोपशम है, सब विशुद्धि, और फिर देशना मिलती है तो क्षयोपशम हमें समझ में आया, तो क्षयोपशम, विशुद्धि और देशना। फिर चौथी प्रायोग। प्रायोग लब्धि में क्या है? रुचि का परिपाक। इनकी टेक्निकल शास्त्रीय परिभाषा तो बहुत कठिन है, थोड़ी वो मैं नहीं ले रही हूँ, उस मोचमात प्रकाशक में पढ़ेगा, आपका जो स्वाध्याय होगा उसमें आ जाएगा। फिर करण लब्धि, करण लब्धि के 3 स्टेज। तो प्रायोग लब्धि तक जो पहुंचता है उसका कार्य हो या नहीं हो कंपल्सरी नहीं, फिर बाकी तो जाती है। समझ में आया बात? फिर कोई घर से चला कि हमें प्रवचन अटेंड करना है 8:15 बजे, ठीक है, घर से निकल गया तो वो प्रवचन में आ गया नहीं, अब विशुद्धि तो थी, प्रवचन निकला, फिर बीच में कोई बातें कर देना लगा, आधा घंटे बातों में निकल गए, फिर मंदिर में गए, भक्ति की और पूजा पर जाप दिया, तब तक पूरा 1 घंटा प्रवचन खत्म हो गया, टाइम समझ में निकल गया। तो वहां से निकल के आ गए तो कुछ नाम नहीं है, तो रुचि भी हो गई आपकी। फिर एक दिन आ गए, फिर दूसरे दिन दूसरे काम में उलझ गए, फिर ध्यान नहीं रहा, उसका निरंतर बने रहना रुचि का। तो प्रायोग लब्धि का अनेक बार पहुंच जाते हैं, फिर वापस आ जाते। 10 दिन आ गए, आपको रुचि डेवलप हुई, फिर 1 महीना आते रहे, फिर बाद में कुछ काम आए, फिर दुनियादारी में उलझ गए, फिर उलझ गए। तो ऐसे हर साल ऐसे तो होता है, 10 दिन होते तो इच्छा होती नहीं अब तो हम डेली करेंगे, फिर दुनिया में उलझ, इस बार ये काम आ गया, फिर वो काम आ गया, फिर ये आ गया, और फिर वो रह जाता है। सोचते दर्शन करने तो जरूरी आएंगे, फिर वो दर्शन भी रह जाते हैं कि प्रवचन में नहीं सही तो पूजा जरूर करेंगे, पूजा नहीं सही दर्शन जरूर करेंगे, तो फिर पूजा भी रह जाती है, धीरे दर्शन भी रह जाते हैं। तो धीरे धीरे रुचि की कहीं तीव्रता में कमी होती जाती है, निर्णय में कहीं कुछ कमी है। तो ऐसे प्रायोग लब्धि से कई बार हम गए और लौट आए, पर एक बार करण लब्धि में से हमने पैर रख लिया तो फिर हम ऊपर चले जाते हैं, उसके बाद वापस लौट नहीं आता है, फिर उसके बाद में सम्यक दर्शन लेके ही हो। वो अवस्था कौन सी है? ध्यान अवस्था। इसलिए मैं प्रतिदिन आपसे कह रही हूँ ध्यान करो, ध्यान का प्रयास करो। तो कहते हमारा मन चंचल है, तो फिर मैं कहा नहीं, तो पहले जो दुनियादारी का ध्यान हटा के अपना एक किसी विषय पर केंद्रित करो। अब विषय समझ में नहीं आया, अब ध्यान का विषय ले, कौन सा विषय? तो पहले पंच परमेष्टि का ध्यान करो, जो द्रव्य संग्रह 54, 55 या 48 किसी एक में है, निकाल के बताऊं, 54, 55 निकाल दो तो शायद वो सही होगी। पहली बार मेरे दिमाग में 54, 55 आया तो वो ध्यान के अभ्यास की प्रेरणा। हाँ, 47, 47, 48 का था, है ना? तो पहले बताएंगे, फिर पंच परमेष्टि का ध्यान करो, फिर पंच परमेष्टि के बताए 35 अक्षर से करो, फिर उनके बता दिया से धीरे 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 15 अक्षर, 7, 6, 3 पर 1 ओम पे ले आए। अरे पहले हमारा विस्तार में जा रहे हैं, फिर उससे केंद्रित हो गया पंच परमेष्टि से, तो उसका स्वरूप जानो, स्वरूप पे चिंतन मनन करो, विचार करो, अहम का क्या स्वरूप है, सिद्ध का क्या है, पांच परमेष्टि क्या स्वरूप है। अब वो चिंतन में फिर बाहर घर में दिमाग नहीं जा रहा ना, माता पिता भाई बहन बच्चों में नहीं जा रहा ना, तो दिमाग हमारा पंच परमेष्टि पे आके स्थिर हो गया। फिर उनके शॉर्ट नाम बता दिए गए, फिर लास्ट में एक नाम लाए ओम। असिया उषा आनंद सिद्ध जाप है ना, आनंद सिद्ध तो असिया उषा करो ओम। तो लास्ट में अब भेद से अभेद की ओर बढ़ रहे हैं, नयों में भेद 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 दिखाए तो अभेद की ओर बढ़े। तो
तो पहले पंच परमेष्टि का स्वरूप ध्यान करो। अब आपका विषय कैसे ध्यान कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो पहले पंच परमेष्टि का स्वरूप ध्यान करो। जब उस पर चित्त स्थिर होने लगे, कहीं बाहर चित्त नहीं जाए, तो फिर एक परमेष्टि का, सिद्ध का, अरहंत का, सिद्ध का, तो एक परमेष्टि पे इष्ट हो जाए, उनके शॉर्ट वर्ड का, फिर अकेले ओम पर, ओम में 5 परमेष्टि शामिल है। इतना हो जाए, इसके लिए 5 से 47 गाथा से लेकर 57 56 गाथा तक है, 54 तक 10-11 गाथा इसमें दिए उन्होंने, कैसे कैसे हमें ध्यान का वर्णन करना, ध्यान करना, वर्णन करें, ध्यान का वर्णन किया है, हमें ध्यान करना। तो अब भेद 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 से अभेद की ओर आया। अब वो ओम आया, अब जैसा उनका स्वरूप है वैसे ही मेरा स्वरूप है। जो भगवान कर रहे हैं वो मुझे करना है। वो आके आपकी हेल्प कर रहे हैं, बचा रहे हैं, दुष्टों को दंड दे रहे हैं, भक्तों को इनाम दे रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं ना, अब वो ही हमें कर। इतना हमने कर लिया भगवान का। अब जैसे भगवान ने पर का ध्यान नहीं करके किसका ध्यान कर रहे हैं, दूसरे भगवान का, अपने आत्मा का, जिसे नमा समय साराय में शुद्धात्मा बोला है, कारण परमात्मा बोला है। ये टेक्निकल शब्द है, थोड़े थोड़े टेक्निकल शब्द आपको रिवाइज हो जाएंगे, इनको नए शब्द डालने पड़ जाएंगे। आने जिससे कार्य होता है वो कारण, उसका ध्यान करना है जिससे वो कार्य हो रहा। तो वो कौन है? प्योर आत्मा। बिटादी आत्मा का ध्यान मत करो, तुम दूसरे की आत्मा का नहीं, अपनी आत्मा का ध्यान करो। कितना समझ हो गया, कुछ जाना नहीं, कहीं जाना नहीं, कुछ लाना नहीं। आंखों में नहीं दिखता तो बहुत अच्छा है, आंखों में दर्द हो रहा तो आंखें बंद कर लो, सही से चला नहीं जा रहा तो एक जगह बैठ जाओ, बोलते नहीं बना, गला खराब है तो मौन रहना है, कुछ करना ही नहीं है। क्या अपने बारे में सोचना कि मैं कौन हूँ और ये ही मैं हूँ जानना है। कठिन है सरल है, ये काम हमें कठिन लग रहा है और तू दौड़ा लो, चाहे जितना अच्छे से खाना बनवा लो, 36 व्यंजन बनवा लो, दुनिया में दौड़ा लो, चक्कर लगा के आ जाए, नहीं थकेंगे। जस्टी जहां रुचि है वो उस काम में नहीं थकता है, और एक जगह दूसरा जिसमें रुचि नहीं वो काम इतना सा दे दो तो थक जाएगा। तो बस इतना सा ये ध्यान की प्रक्रिया, वो है विटल पात्र, पुरुषार्थ पूर्वक। फिर आप अपने स्वरूप का चिंतन करने लगे। अपने स्वरूप का चिंतन किया तो अपने स्वरूप का जो चिंतन करोगे, चिंतन करते करते अपने जिस रूप में आपको अपनेपन की फीलिंग हो जाएगी, वो रूप आपका है, वो आनंद है, वो उसमें अपनेपन में आनंद की फीलिंग कंपल्सरी है, वो पहचान का चिन्ह है। जिसमें अपनापन आएगा उसके साथ करने में आनंद आएगा, आनंद आया तो आत्मा को ये ध्यान। उसके लिए आंखें खोलना है या नहीं बंद करना, बस एक अवस्था में ऐसे बैठना है। तो ये गए तो उसमें आधाकरण, अपूर्वकरण, अनुवृत्तिकरण सारी लब्धियां पार हो गई। आपको तो क्या करना है, डॉक्टर ने बताया कि ये वो चीज है, खाना है और कुछ करना नहीं, तो पचने की प्रक्रिया ऑटोमेटिक हो जाएगी, प्रोटीन मिल जाएगा, जो मिलना है मिल जाएगा और फोक बाहर निकल जाएगा, उसमें कुछ नहीं करना है। तो आपको ध्यान में बैठ के अपने बारे में चिंतन मनन करो कि आधाकरण, अपूर्व, अनुवृत्तिकरण नाम याद रहे, स्वरूप याद रहे, नहीं रहे, लब्धियों के नाम याद रहे, नहीं रहे, नयों के नाम याद रहे, नहीं रहे, तो नयों के नाम भूलने, नयों के नाम याद रहे, विकल्पों में उलझ गए, प्रमाण भूलने हैं, विकल्पों में उलझ गए। इन विकल्पों में उलझे बिना अपने स्वरूप का चिंतन करना, उसमें अपनेपन की, ये है ध्यान। विकल्पात्मक ध्यान क्या है जो हमने सोचा। निर्विकल्प ध्यान की परिभाषा इसमें 56वीं गाथा में दी है। 55, 56 देखो, 55 नहीं है, गाथा 56 में दी है। माँ चित्त है, माँ जंप है, माँ चिंत है, किम विजेण होई थिरो अप्पा अपम मिरयो इणमेव परम हवे झाणम। बोलो नहीं, इसका हिंदी अनुवाद, बोलो नहीं, सोचो नहीं, अरे चेष्टा भी मत करो। उत्कृष्टतम है ध्यान है, निज आत्मा में रत रहो। ये उत्कृष्टतम ध्यान है। दुनियादारी में जो ध्यान कराते हैं वो कहते सांसों पर ध्यान दो, तो योगा वाला ध्यान हो, उससे शरीर स्वस्थ हो जाएगा, कुछ नहीं हो रहा है नहीं कहते,
क्योंकि उसे आपको भी कुछ सोचो नहीं करवाते हैं, मोबाइल का यूज नहीं करो, सब बंद कर दो, तो आपको स्ट्रेस से, टेंशन से फ्री करते हैं। उसका अभ्यास चलाते, घर के बारे में मत सोचो, कुछ करना नहीं, आराम से रहो, चिंतन रही, बस शरीर पर ध्यान दो। तो एक जैसे शरीर का ध्यान करोगे तो शरीर लाभ होगा। जैन दर्शन कहता है तुम आत्मा का ध्यान करो तो आत्मा को सुख मिलेगा। तो इसमें भी है, कुछ सोचना नहीं है, बोलना नहीं, कोई चेष्टा नहीं करना है, तो ऑटोमेटिक जो होगा वो हो जाएगा, आत्मा में हम लीन हो जाएंगे, वो आत्मा में लीन होना, ये परम ध्यान है। और ध्यान की परिभाषा में इच्छा रहित चिंतन। हम भगवान का ध्यान कर रहे हैं तो मुझे भगवान में तो लड़का मिल जाए, संतान मिल जाए, महावीर जी इसलिए जा रहे हैं, भूत भाग जाए, पदमपुरा जा रहे हैं, फिर धन संपत्ति मिल जाए, मैं पास हो जाऊँ, कोई भी कामना नहीं होनी, कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, इच्छा रहित ध्यान करना है। कामना कर ली तो आपने इच्छा से ही कर ली। तो ध्यान, परम ध्यान की इस तरह से इसमें ये परिभाषा दी है। हम सभी अपने स्वरूप समझकर अपने आप में अपना चिंतन मनन करें, इसी भावना से ध्यान दें।